हेलो सूर्य प्रताप जी, आप कैसे हो? हेलो सर, मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि फाइनली आपका भी नेट हो गया है। अब मुझे पता है कि आप जेआरएफ के बहुत ही ज्यादा करीब थे। कोई बात नहीं, अगली बार आपका जेआरएफ हो जाएगा। बस पहली चीज मुझे ये बताइए कि जैसे ही आपको पता चला कि आपका यूजीसी नेट क्लियर हो गया है, आपका क्या रिएक्शन था? आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्या माहौल था? सेलिब्रेट करा कि नहीं करा? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा तो सर नेट क्लियर हो गया सर। और सर आपको भी सर बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके गाइडेंस पर मतलब इस बार तो बहुत सारे नेट जेआरएफ करके हैं। तो सर मैं आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेसन कहूँगा। उसके बाद मैं तो सर बाहर मतलब हूँ अभी, तो थोड़ा नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा ब्लर आ रहा है बैकग्राउंड, तो सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात। और पेरेंट्स भी मेरे साथ नहीं थे जब मेरा नेट रिजल्ट आया। तो मैं फोन करके बात कर रहा था, वो लोग बहुत खुश थे। और सर बस हो गया सर, आपके वजह से, आपके आशीर्वाद आशीर्वाद की वजह से सर। थैंक यू सो मच। बस मुझे कुछ इम्पोर्टेंट आपसे बातें करनी है। मुझे पता है कि पहले भी आपके दो अटेम्प्ट्स थे। आप कहीं और से पढ़ रहे थे, किसी और एडुकेटर से, फिर सडनली आपने यहाँ पर शिफ्ट करा। तो बस मुझे ये पूछना था जी कि सर। आपने जो शिफ्ट करा, आपको क्या चेंज देखने को मिला? और आप कह रहे थे, मुझे अभी भी याद है कि सर मैं पेपर वन को बैलेंस नहीं कर पा रहा, और बल्कि जो पिछला जेरफ था, आपका जेरफ भी जो था आपका, शायद पेपर वन की वजह से ही छूट गया था। तो आप कैसे सभी को जी गाइड सर। जी सर। करोगे कि पेपर वन और पेपर टू को कैसे बैलेंस करना चाहिए, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, और आप कौन सी स्ट्रैटेजी अगली फॉलो करना चाह रहे हो फॉर जेरफ? सर मैं तो सर मतलब ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ यूजीसी नेट। तो हम्म। पहले दो अटेम्प्ट में, क्योंकि सर मैं पीजी के टाइम में मैं नेट नहीं दिया था, वो मेरा हम्म। बेड लक है। उसके बाद हम्म। मैं नेट दिया दो बार, तो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया। हम्म। क्योंकि सर मैं बहुत सारे बुक्स फॉलो कर रहा था, जो हम्म। डिस्क्रिप्टिव बुक्स होता है वो फॉलो कर रहा था। मुझे नहीं पता चल रहा था कि पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन कैसा है, या जब प्रीवियस क्वेश्चन लगाता हूँ तो आंसर ही नहीं हो पा रहा था। तो मतलब मैं बहुत ही परेशान हो गया था। तो उसके बाद सर आपके साथ कनेक्ट में आया मुझे, कोई एक भाई ने मुझे बोला था आपके बारे में। उसके बाद हम्म। आपके साथ बात हुआ, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। और सर मतलब आपका मतलब वो अच्छा लगा कि आप सब बच्चे से पर्सनली बात करते हैं, उसको गाइडेंस करते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं कि कौन सी जगह पे आपका वीकनेस है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सर मतलब ये सभी एस्पिरेंट के लिए ये जरूरत है, क्योंकि सर एक एजुकेटर का, एक टीचर का रोल ही यही है कि एक स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना है, उसको गाइड करना है, उसको काउंसिल करना है कि वहाँ पे वो किस चीज पे वो मतलब वीक है, उसको हम कैसे रेमेडी देकर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सर आपके वजह से सर मतलब आप मैंने कोर्स लिया आपका। उसके बाद आपने मुझे नोट्स भी मुझे पेपर वन पेपर टू में भेजे। और जो पेपर वन के सर नोट्स थे, वो सर मैं 5 आउट ऑफ 5। सर मैं उसी 4 बुक को फॉलो करके सर मेरा 35+ मेरा ठीक हुआ था वो पेपर वन में सर। थैंक यू सो मच सर। और थैंक सर यू सो पेपर टू मच। तो सर बहुत ही अच्छा हुआ था, लेकिन सर जब इस बार जो क्वेश्चन आया था तो वो अनप्रडिक्टेबल था, अनएक्सपेक्टेड था। तो सर किसी बच्चे का अच्छा नहीं हुआ। तो सर मैं बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। अब मेरा यूजीसी नेट क्रैक होने के पीछे आपका हाथ किसी बहुत है। स्टूडेंट का अच्छा जाए ना ना जाए, बट मेरे स्टूडेंट्स का अच्छा जाएगा, ये मैं पहले से भी कहता था, अभी भी यस मैं सर। यही कहूंगा। बस यस एक सर। चीज और मुझे पूछनी थी, जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो भी अटेम्प्ट देंगे, आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे कि मैक्सिमम कौन सा एरिया उनको टारगेट करना चाहिए? बिकॉज आपने पहले देखा होगा कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते थे। जैसे ही एनटीए ने पैटर्न चेंज कर दिया, अब टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। पहले इंडियन लिटरेचर से काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, अब इंडियन लिटरेचर के पे भी फोकस नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट हो या गेट हो? सर मैं तो बोलना चाहूंगा कि जब मतलब 2-3 साल से वो मतलब वो पिछली बार क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहा था, सिलेबस के अकॉर्डिंग से आ रहा था, क्योंकि इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, वर्ल्ड लिटरेचर मतलब वो डिवाइड होकर आ रहा था कि मतलब इस एरिया से इतना क्वेश्चन आएगा। लेकिन सर अभी तो पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। हम्म। आप देखिए सर, इस बार जो आए हैं लिंग्विस्टिक में मतलब 20 15 या 20 क्वेश्चन लिंग्विस्टिक्स के डाल दे, क्योंकि सर तो हम्म। बच्चे लिंग्विस्टिक इतना प्रिपेयर नहीं करते हैं। हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आता है। तो सर हम्म। हम नहीं बोल सकते हैं सर। आपने भी तो सर बहुत सर कोशिश किया यूजीसी नेट ऑफिस जाके, मतलब सिलेबस डिफाइन करके लिए सर, आपको थैंक कुछ किया। लेकिन सर अभी भी वो सिलेबस इतना भारी है कि सर मतलब
वो कॉम्पीट कर पाना बच्चे के लिए बहुत मतलब नामुमकिन जैसे है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्रीवियस क्वेश्चन लगाए और अच्छे गाइडेंस की तरह अच्छे गाइड को चूज कीजिए। उसके बाद मतलब पेपर वन का अच्छे तरीके से देखिए पेपर, क्योंकि सर पेपर टू हमारा अनएक्सपेक्टेड है, तो पेपर वन ही डिसाइडिंग फैक्टर रहता है इंग्लिश लिटरेचर में। क्योंकि पेपर वन 35+ की 40+ हो गया तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो मेरा 2-3 क्वेश्चन रह गया था पेपर वन में, थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया था, तो मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया। तो पिछला मतलब अगले बार देखूंगा, ट्राई करूंगा कि हो जाएगा, आपका आशीर्वाद रहा हो तो मैं जाएगा, ही पूरा बोलूंगा। आशीर्वाद है। एंड आई एम 100% श्योर कि आप इसको कर लोगे। ठीक है सूर्य प्रताप जी, थैंक यू सो मच।